नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पाठ नंबर 1, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो बच्चों, भाषा और व्याकरण तो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस कक्षा में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और भाषा और व्याकरण को बहुत अच्छे से समझेंगे। भाषा आप सबको पता है क्या होती है। भाषा बच्चों बातचीत करने का एक माध्यम होती है, जिससे कि हम अपने मन की बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा सके। अब वह रूप कोई भी हो सकता है, या तो हम बोलकर बताएं, या फिर हम लिखकर बताएं, या फिर बच्चों संकेत के माध्यम से बताएं। तो चलिए आज हम फिर से पढ़ते हैं भाषा। यहाँ बच्चों आपको देखो एक चित्र दिया गया है, जो कि एक कक्षा का चित्र है, जिसमें एक अध्यापिका बच्चों को कुछ समझा रही हैं। अध्यापिका ने बच्चों को भाषा के विषय में समझाया। बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना तथा समझा। समझाने के बाद अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा। छात्रों ने उत्तर लिखे तथा याद भी किए। तो बच्चों, अध्यापिका ने अपनी कक्षा में भाषा के बारे में बच्चों को बताया, उनको अच्छे से समझाया। बच्चों ने सुना और फिर उन्होंने बच्चों प्रश्न भी लिखने के लिए दिए, जिनके उत्तर बच्चों ने लिखे। आगे देखिए, अध्यापिका ने बच्चों को बोलकर समझाया तथा बच्चों ने अध्यापिका की बातें सुनकर समझी। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। तो बच्चों, ये क्या हुआ, ये भाषा के माध्यम से हो रहा है। अब देखिए, भाषा यानी कि लैंग्वेज, भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। तो ये तो हुई बच्चों हमारी भाषा। अब हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 रूप होते हैं, जैसा कि हम जानते भी हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो चलिए बच्चों, इन भाषा के रूपों को हम एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज। मुख से जो कुछ बोला जाता है तथा कानों से सुना जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे दादी जी अपनी छोटी सी गुड़िया को कहानी सुना रही हैं, इस चित्र में भी दिखाया गया है। यह भाषा का मौखिक रूप है। तब बच्चों, कोई हमसे कुछ मुंह से बोलता है और हम सुनते हैं, या हम बोलते हैं सामने वाला सुनता है, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और बच्चों, मौखिक रूप भाषा का जो होता है वह दिन भर हम प्रयोग करते हैं। हम बातचीत तो करते रहते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा कभी कुछ लिख लिख कर देते रहते हैं, नहीं। मौखिक रूप भाषा का बच्चों व्यवहारिक रूप है, यानी कि वह सबसे ज्यादा व्यवहार में लाया जाता है। तो ये था बच्चों भाषा का मौखिक रूप। अब हम पढ़ेंगे लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप है। जैसे छात्र निबंध लिख रहा है, यह भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, आपको इस चित्र में भी दिखाया गया है, एक छात्र कुछ लिख रहा है, यानी कि वह निबंध लिख रहा है। तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाएगा, क्योंकि बच्चों इसमें हम लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाएंगे। अब देखिए भाषा का तीसरा रूप, सांकेतिक भाषा यानी कि म्यूट लैंग्वेज। जब हम अपने मन के भाव संकेत द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पुलिसकर्मी संकेत द्वारा अपनी बात व्यक्त कर रहा है, ये कहलाती है बच्चों सांकेतिक भाषा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चित्र में, एक ट्रैफिक पुलिस वाले हाथों के इशारों से वाहनों का आना जाना बता रहे हैं, इसको कहा जाता है बच्चों सांकेतिक भाषा यानी कि म्यूट लैंग्वेज। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण यानी कि ग्रामर। ये व्याकरण क्या होती है बच्चों? भाषा के शुद्ध रूप को जानने, समझने और सीखने के लिए निर्धारित नियमों के संकलन को व्याकरण कहते हैं। बच्चों, आप अभी इतना ही समझिए, जो व्याकरण होती है उससे हम अपनी भाषा को शुद्ध बनाते हैं और बच्चों भाषा के नियमों को सीखते हैं। और इस व्याकरण की पुस्तक में हम इन भाषा के नियमों को अलग अलग अध्यायों में पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे मातृभाषा यानी कि मदर लैंग्वेज। ये क्या होती है? शिशु यानी कि छोटा बच्चा अपने परिवार तथा माँ से जो सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं।
किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख सकता है। यही उसकी मातृभाषा होगी। तो बच्चों, हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं तो हम अपने आसपास अपनी माँ से, अपने परिवार से जो भाषा सीखते हैं उसको मातृभाषा कहा जाता है। जैसे कि गुजरात में पलने वाला बच्चा अपने आसपास बच्चों गुजराती तो सुनेगा, बोलेगा तो वह गुजराती सीखेगा, लेकिन उसके बाद वह हिंदी भी सीख सकता है, अंग्रेजी भी सीख सकता है, लेकिन उसकी मातृभाषा क्या कहलाएगी? गुजराती कहलाएगी। तो इसको कहा जाता है बच्चों मातृभाषा। लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। अब देखिए ये लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत यानी कि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। जैसे कि बच्चों, हिंदी भाषा जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले अ आ इ ई उ ऊ क ख ग यह सब सीखते हैं ना। ये जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जब हम इन्हें सीख लेते हैं बच्चों, इसी से तो हम भाषा सीखते हैं, इसी से हम शब्द सीखते हैं, शब्दों से हम वाक्य सीखते हैं, वाक्य से हम बच्चों भाषा सीखते हैं। ये बच्चों कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जिन्हें निश्चित कर लिया गया हिंदी भाषा में, इसको कहा जाता है लिपि। लिपि शब्द का अर्थ है लिखावट अर्थात लिखने की पद्धति। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं जो प्रायः भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। सभी लिपियों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं। तो बच्चों, जितनी भाषाएं होती हैं उनकी स्वयं की अपनी लिपि होती है। जो ये लिपियां होती हैं, प्रत्येक भाषा की लिपि के चिन्ह बच्चों अलग अलग होते हैं। जैसे कि जब हम अंग्रेजी सीखते हैं तो बच्चों उसकी जो लिपि होती है वह रोमन होती है। हम ABCD सीखते हैं ना, यानी कि उसके प्रत्येक चिन्ह हमारी हिंदी भाषा से अलग है। अब देखिए, भारत एक विशाल देश है। इसके भिन्न भिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनसे संबंधित राज्यों के नाम अग्रलिखित हैं, यानी कि नीचे लिखे गए हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। हिंदी। तो बच्चों, हिंदी भाषा बोली जाती है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली में। अब देखिए, पंजाबी बोली जाती है पंजाब में, बांग्ला बोली जाती है पश्चिम बंगाल में, वहीं तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, और गुजराती बच्चों गुजरात में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है, और कोंकणी बच्चों गोवा में बोली जाती है। तो बच्चों, ये थी कुछ भाषाएं जो अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। क्योंकि हमारा भारत देश बहुत बड़ा है तो यहाँ पर बहुत सारे राज्य भी हैं, उनकी अपनी अपनी भाषाएं भी अलग अलग हैं। तो इस पार्ट में हमने क्या जाना है? आपने जाना भाषा माध्यम है एक दूसरे की बात समझने का। भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो बच्चों, ये तो थी भाषा जिसे हमने पढ़ा है इस पाठ में। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे और इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और भाषा के प्रकारों को समझेंगे, व्याकरण को समझेंगे, लिपि को समझेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।